अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आपका होस्ट साद साबरी आपकी खिदमत में हाजिर है प्रोग्राम आखिर क्यों के प्लेटफॉर्म से। नाजरीन, हम गाहे गाहे शहर में तजावुज़ात के ख़िलाफ़ प्रोग्राम करते हैं और उसमें कहीं तो हमें बड़ा अप्रिशिएट किया जाता है और कहीं बड़ी मज़ाहमत का भी सामना करना पड़ता है। तनकीद करने वाले कुछ यूँ कहते हैं कि आप प्रोग्राम करके चले जाते हैं, लोगों से बात करके चले जाते हैं, मगर उसके कोई खातिर ख्वाह नताइज सामने नहीं आते। यही सब तमाम तर चीज़ें जब हमने इंतज़ामिया के सामने रखी तो उन्होंने यकीन दहानी करवाई कि जहाँ कहीं भी आप आइडेंटिफाई करते हैं वहाँ हमारा अमला लाजमी कार्रवाई करेगा और शहर से तजावुज़ात जो है वो ख़त्म कराने की कोशिश की जाएगी। जो हार्ड इंक्रोचमेंट होती है उस पर तो शहर भर में इस वक्त हम देख रहे हैं कि मुख्तलिफ़ इदारों की जानिब से ऑपरेशन किए जा रहे हैं, चाहे वो मखदूश इमारतें हों या दीगर मामलात हो। मगर शहर का असल हुस्न ख़राब करने वाली जो तजावुज़ात हैं उन्हें हम सॉफ्ट इंक्रोचमेंट कहते हैं। अगर मैं आम लफ्ज़ में बात करूं तो ठिया, पथारा, ठेला, वो तमाम तर चीज़ें जिन्होंने न सिर्फ सड़कों को तंग कर दिया है बल्कि शहर की खूबसूरती को भी जो है वो मस्क करके रख दिया है। आज टाउन और यूसीज़ का जो अमला है, एंटी इंक्रोचमेंट का जो डिपार्टमेंट है, वो हमारे साथ आया है इस अज़्म के साथ कि जनाब सदर जैसा इलाका जिसे जो है वो तजावुज़ात माफिया दिन ब दिन ख़राब करते जा रहे हैं, आज उनके ख़िलाफ़ हम ग्रैंड नहीं मगर ऑपरेशन ज़रूर करेंगे। तो इस ऑपरेशन में क्या कुछ होने जा रहा है और इसके नताइज क्या निकलेंगे, ये सब कुछ दिखाएंगे आज अपने इस शो में। सर, मुझे सबसे पहले तो ये जानना है कि ये आज ऑपरेशन किया क्यों जा रहा है, क्या वजूहात ऐसी सामने आई कि जिसने आपको मजबूर किया कि आप ऑपरेशन पर आ जाएं? सर, ये डेली की बुनियाद पे ऑपरेशन हो रहा है हमारा जी। 4 महीने से असिस्टेंट कमिश्नर साहब के साथ कर रहे हैं। कमिश्नर कराची की हिदायत थी और हमारे चेयरमैन और एमसी साहब की और हमारे वाइस चेयरमैन हमारे साथ हैं, ठीक है। इनकी हिदायत है, डेली की बुनियाद पे हम करते हैं। आपको पता है ऑपरेशन रूटीन का काम है, रूटीन का काम है हमारा जी। तो उसी पे हम ये कर रहे हैं, ठीक है। अभी आगे भी चलें तो आगे भी और भी जगह क्लियर कर। मेरा सवाल ये है कि जब ये रूटीन का काम है तो फिर ये बार बार कैसे लग जाते हैं? हम जुर्माने कम कर रहे हैं, कानून इतना सख्त नहीं है या फिर लोग अब रिजिड हो गए? असल में सर आपको पता है लाइन ऑर्डर का मसला है यहाँ, ठीक है। स्टाफ हमारा ये 2 गाड़ियाँ हमारे साथ हैं और भी आपको पता है बहुत सारी प्रॉब्लम चल रही हैं। पुलिस हमारे साथ नहीं है, अभी भी आपको पता है पुलिस थाने में हमने इन्फॉर्म किया है मगर पुलिस अभी तक नहीं आई। ये मारने को दौड़ते हैं, पिछली दफ़ा भी फायरिंग हुई थी और पथराव हुआ था, छुरी चाकू हम पे निकाले। बहुत सारे इश्यूज हैं। मुज़ाहमत हो जाती है कि फायर हो जाते हैं। तमाम मीडिया को पता है क्या क्या हमारे साथ हुआ है अभी बीच में। लॉ एंड ऑर्डर का सबसे ज़्यादा इशू है इस पे। क्या मज़ाहमत करते हैं, क्या है मतलब? एक तो चोरी ऊपर से सीना जी, पथराव मारते हैं, गिरबान पकड़ते फाड़ देते हैं। रीज़न यही हम उठा रहे हैं तो मारने के लिए आ जाते हैं। अच्छा, तो ये नहीं उठाना भाई, किसका है ये? अच्छा, तो ये उठाना नहीं चाहिए क्या? मैं पूछ रहा हूँ जिनका है। चलें जी, ये रोड पे लगा, अच्छा ये रोड पे लगा हुआ था और इसे अब इंक्रोचमेंट की गाड़ी में रखा जा रहा है और थोड़ा सा जो है ना वो मुश्किल मरहला ये होता है इस हिसाब से भी कि जिस शख्स का सामान लेकर जा रहे होते हैं उसकी अपने मसले मसाइल, अपने रीजंस होते हैं। मगर सड़क आम आदमी के लिए, ये ठेले रखने के लिए, कोई स्टॉल्स लगाने के लिए नहीं बनाई गई है। फ़िलहाल पहले मरहले में इन्होंने ये कोई बारबेक्यू का स्टोव वगैरह उठाया है और दूसरा एक पान का केबिन उठाया। अच्छा, ये एक पान का केबिन या एक चूल्हा नहीं है, अगर ये एक एक करके हम काउंट करते चले जाए ना शायद इस रोड के कोने तक जी लगा हुआ होगा यहाँ पे। एकल लगा हुआ होगा, कुछ भी नहीं है। पैसे देंगे सब आ आएगा, देख लियो। पैसे लेंगे सब आ जाए। पैसे लगा हुआ होगा, पैसे लेते हैं ये लोग पैसे लेते हैं। जरा इनसे पूछते हैं भाई, पैसे लेते हैं? हाँ भाई, हमारे है कि हम भी डिपार्टमेंट के, कोई मसला नहीं, अच्छी बात है ले। अच्छा, हम कहाँ कह रहे हैं भाई उठाए? आप रिहायशी हैं यहाँ के? मेरा तो पैदाइश ही यहाँ की है यार। अच्छा, तो ये लोग तो तनकीद भी कर रहे हैं, कह रहे हैं भाई गरीब लोगों का सामान उठा के ले जाते हैं। देखें सर, जो अनअथराइज है तो उस पर तो आप वेल ठीक है, अनलीगल है। आज जो बेचारे जो न्यूट्रल, जो गरीब हैं, छपा रहे, जो जेन्युइन है, उनको कम से कम रहने दो। हम किसी के भाई लोग तनकीद नहीं रोड पे तो पकड़ के ले जाए आप उनको। सारे रोड पर ही तो है। अरे सर, मैंने रोड की तो बात ही नहीं करी, जो अंदर जो है गलियाँ उसकी मैं बात नहीं कर रहा हूँ। जो अनलीगल है मैं उसकी बात कर रहा हूँ। करें साहब खड़े हुए, ये भाई खड़े हुए, मैं तो उसकी तो बात ही नहीं कर रहा हूँ। मेरा ख्याल है जो इलीगल है सिर्फ उन्हीं को ही उठाया जाता है और तो किसी की दुकान से तो किसी का दुकान से तो मैंने नहीं कहा, कैमरे की आंख देख रही है आपके सामने, तो मैंने तो ये बात ही नहीं करी। ऑपरेशन पे भी सवाल हो जाता है, हमें तनकीद का सामना ये करना पड़ता है कि
ये सिर्फ एक दिन की कार्रवाई है, ऐसा है? एक दिन होता है खाली? नहीं, एक ही दिन होता है, रोजाना नहीं होता भाई। तो ये रोजाना होना चाहिए? रोजाना होना चाहिए, फिर लगा लेंगे, दोबारा लगा लेंगे। तो गलती किसकी है, इनकी है या फिर जो लगा रहे हैं उनकी है? इंतजामिया की गलती है ना वो। इंतजामिया की। वो कैसे? नहीं, पैसे लेते तो लगवाते हैं ना, ऐसे कैसे लगा देंगे? ये तो अगर पैसे ले रहे होते तो ये ऐसे सामान तो नहीं उठा के लेके जाते? ये दिखाएंगे भी ना उनको, दिखाना भी तो पड़ता है ना। अच्छा, आप दिखाने नहीं समझते हैं कि कुछ ऐसे लोग हैं जो पैसे लेके लगवाते हैं रोजाना? हाँ हजारों पता के है, लोग। पता है, हमें पता है, पैसे लेके जाते हैं यहाँ से। हजारों के लोग। मैं ये सवाल इनसे भी करूंगा कि भाई ऐसे लोग हैं या नहीं है? आप भी जानते हो मेरे भाई ये बात को। अगर मैं जानता हूँ तो मेरे सामने होता तो भाई मैं जरूर उसको सामने नहीं, लेकर ये आता। दुनिया को आप पता है, जानते तो ये आप दुनिया को बता दें पता है, कौन वो पैसा- वहाँ पे खड़े लोग। देखिए एक तालाब में तो सभी मछलियां गंदी नहीं होती है ना, ऐसा ही उनमें चंद लोग होते हैं जिसमें अच्छे लोग भी उसके साथ हो जाते हैं। अच्छा, मैं इस सवाल का जवाब ना, मैं इस सवाल का जवाब जो यूसी का टाउन का अमला आया हुआ है मैं उससे लूंगा कि भाई आप पर अवाम ये इल्जाम लगाते हैं कि आप पैसे लेकर पहले स्टॉल लगवाते हैं, बाद में खुद ही उठाने आ जाते हैं। तो इस सवाल का क्या जवाब है आपके पास? मैं ये बात दोबारा कहूंगा कि इस शहर को किसी ग्रैंड ऑपरेशन की जरूरत नहीं है। इस शहर को डेली बुनियाद पर ऑपरेशंस की कार्रवाइयों की जरूरत है, जैसा कि अब हो रहा है। अगर दोबारा कोई वायलेशन करता है तो दोबारा आना चाहिए टीमों को। ये कुछ टेबल्स वगैरह गालिबन होटल्स की लेकर आ रहे हैं। जी जी, अंदर गलियों के अंदर भी थी। अब देखें, मैं आपको एक बात बताऊं, देखें इंक्रोचमेंट है, हम इंक्रोचमेंट करते हैं, हम उनके हिसाब से उनको चलान भी। आप मेरे को ये बताएं कि ये क्या लैंड की जिम्मेदारी है? ये जो आप कार पार्किंग की देख रहे हैं, ये जो मोटरसाइकिलों की पार्किंग है जिसकी वजह से ट्रैफिक की रवान, ये हमारी जिम्मेदारी तो नहीं है ना? जिस ट्रैफिक पुलिस की जिम्मेदारी, वो भी अपनी जिम्मेदारी पूरी करे, हम अपनी जिम्मेदारी पूरी करते हैं। आप मेरे को ये बताएं कि खड़े में ये जो लाइन से मोटरसाइकिलें जो रोक कर रखते हैं, इसकी वजह से ट्रैफिक होता है। ज़्यादातर कहते हैं कि यार ये आते हैं, पैसा लेते हैं, इंक्रोचमेंट करते हैं। हम तो अपने हिसाब से रूटीन के हिसाब से ऑपरेशन करते हैं, लेकिन ये जो गाड़ियाँ हैं, मोटरसाइकिलें अनऑथराइज खड़ी है, पुलिस की जिम्मेदारी है। भी सुननी है सर, आवाम क्या कहते हैं? हमने आवाम की भी सुने, आवाम की भी सुने आप। शिकायत क्या है? जिस शख्स का अगर ठेला उठ रहा है हमने उसकी बात भी सुन रही है। अच्छा, जो गाड़ियों की बात की, यकीनी तौर पर इसमें तो दीगर इदारों का भी अमल दखल है। अच्छा, ट्रैफिक सदर का सबसे बड़ा मसला है ट्रैफिक। अच्छा जनाब अली, बताया ये गया कि जब कभी भी इदारे कार्रवाई करने आते हैं तो फिर बदतरीन मुज़ाहमत का सामना करना पड़ता है और वो तमाम तर लोग एक साथ हो जाते हैं और ये बताया जाता है कि भाई पथराव तक हो जाता है और लोग मुज़ाहमत करते हैं। क्यों करते हैं, इसकी क्या वजह है, ये एक अलग पहलू है। मगर इस वक्त तो शायद इदारे अपना काम करने से चूक नहीं रहे हैं। एक और केबिन को ये उठाया जा रहा है और इसे भी। अच्छा, मैंने अपने लिंक के आगाज़ में ये बात कही थी कि मैं आपको बिफोर आफ्टर दिखाऊंगा कि जब हम ऑपरेशन का आगाज़ कर रहे थे उस वक्त इस रोड के क्या मनाजिर थे और ऑपरेशन के बाद शायद यहाँ के रहने वाले लोगों ने भी ना इतना कुशादा रोड नहीं देखा होगा कि वाकई ये हमारा रोड है कि जहाँ पर तजावुज़ात अगर ख़त्म कर दिए जाएं तो ट्रैफिक का फ़्लो इतना स्मूथ हो जाता है कि आपको किसी किस्म की कोई परेशानी नहीं होती। कार्रवाई के बारे में क्या समझते हैं? सही है, गलत है, दिखावा है? ये दिखावा है। दिखावा है। जी हाँ, ये दिखावा है। देर में पैसे मिलेंगे इनको, ये वापस लगना शुरू हो जाएंगे। ये सिर्फ पैसे के लिए करते हैं ये लोग। ये कोई 500 लेते हैं, ये पैसे के लिए कर रहे हैं, पैसे मिलेंगे। अभी पार्क लगी हुई है भाई, पैसे मिलेंगे, ये सबको लगवा देंगे। अभी आप आके देखो रात को कितना होता, चलने तक की जगह नहीं होती है। एक सवाल छोटा सा, ये जो लोग उठा रहे हैं वही पैसे लेने यही लेते हैं, ये आया ना जो उठाने हैं वही पैसे लेंगे, वही सामान जो है ना वापस करेंगे। मोबाइल का सोशल ये इन्होंने लगवाए। मोबाइल का सोशल मीडिया का दौर है, आप वीडियो बना लें। कितने बनाए, बना के थक गए हम लोग। सुनने वाले नहीं है, बेरे सारे अंधे। मेरे साथ में इस वक्त यहाँ पर कुछ अफसरान हैं, हाँ, वो ये कह रहे हैं कि जनाब अगर हम पैसे ले रहे होते तो हम किसी का सामान कैसे उठाते? तो ये सवाल हम इनसे कर रहे हैं कि जो आपको बेच रहे हैं ना, जो आपको बेचने वाले जो माल लेके जा रहे हैं, इस सवाल की, इस तनकीद का क्या जवाब है? इनसे पूछे ये कहाँ रहते हैं, रिहाइश कहाँ है आपकी? इधर कोई बताए ना कौन सा बंदा हमारा पैसे लेके जाता है आपसे? पर जो है ना चलने तक की जगह नहीं होती, आपको पता है, इतने टीए लगते हैं यहाँ पर। ठीक है, आप लोग बताते हैं भाई आपके अपने आदमी आते हैं, उनसे पैसे लेते हैं रात को हमारे सामने। आप कंप्लेन छोड़ो यार, अब क्या बताएं। आपने, मैं एज अ चेयरमैन लैंड एंटी क्रोचमेंट टीएमसी सदर टाउन, ये असिस्टेंट डायरेक्टर है मेरे साथ, आपने कभी मेरे को ये बताएं कंप्लेन रखवाई? ये कंप्लेन है आपके पास? लेकिन आप ये देखो चलने तक हमारी आवाम का सबसे बड़ा कसूर क्या है? हम मुंह जबानी क्यों बात करते हैं? आप रेटिंग में लिख के थे, अगर उस पर अमल ना हो हम कसूरवार हैं।
आपने कभी रेटिंग में कंप्लेन दी है? नहीं दी भाई, ये सब ठीक है, अभी थोड़ी देर में लग जाएंगे, अभी आके देखने का सवाल नहीं है, मेरे सवाल का जवाब आप नहीं दे रहे हैं। मेरा सवाल का जवाब ये है कि आप हमारे अपने हैं, आपने हमें वोट दिया है, हम इधर आए आपके वोट से। मैं आपसे ये कह रहा हूँ, आप कहते हैं कि ये मेरी बिल्डिंग है, आपने रेटिंग पे आपने लिख के दिया हमें? नहीं दिया हमने भाई। हम कैसे अमल उसी ऑफिस आपके इलाके में है, काउंसलर आपके मोहल्ले में रहता है, टाउन ये सब चेयरमैन। जो है ना, ये सब एक ही है, ये कुछ भी कर ले। ये निज़ाम जो है ना आज का नहीं है, 47 साल मतलब 50 साल 60 साल। मैं एज ए चेयरमैन हूँ UC3, मैं इनके साथ मेंबर हूँ। अच्छा, मेरी बिल्डिंग के सारी नीचे टीम निकली हुई है। मेरे बिल्डिंग के नीचे अगर ठिया लगेगा तो मैं लगने दूंगा एज ए चेयरमैन? नहीं लगने दूंगा। तो मैं ऐसा आके सबको बोलता हूँ हटा दो। एक आम आदमी के लिए UC डेवलप की जाती है, UC का मकसद है वाटर, सेवरेज, इंक्रोचमेंट सब वहाँ लिखवा, आवाम लिखती नहीं है। अच्छा, घर के नीचे बिल्डिंग में 100 लोग रहते हैं, ठिए वाला एक है, किसी डिपार्टमेंट ने भले पैसा लिया होगा। जब 100 लोगों के घर के नीचे कब्जा किया गया तो 100 लोग उतर के क्यों नहीं हटा रहे उसको? थाना मौजूद है, छोड़ दिया है। थाना भी मौजूद है ना, तो क्यों उसको आप जिम्मेदारी पूरी नहीं करा रहे? हम निकल नहीं रहे, हम सिर्फ सवाल का जवाब दे रहे। सब बिगड़ा है, सब बिगड़ा है भाई। सुधारने के लिए किसी एक को आना है, या मैं आऊंगा या मीडिया आएगी या जिसका घर है वो खुद आएंगे। अगर आप ताउन मांगते हैं, आपको मिलता है? नहीं, हमारे हमने अभी कोशिश की UC3 में, UC4 में कि आप कंप्लेन रजिस्टर्ड कराए। कंप्लेन के कितनी कंप्लेंट्स आई आपके पास? माशाल्लाह हमारे पास अभी तक लोगों ने हिम्मत करके काफी तादाद में हर UC में फिर उसका कोई हल डेली निकला वेजेस। होगा ना? हाँ, आपके पास आई सर? बिल्कुल आई है कंप्लेन। मैंने एक अपने, जब से मैं चेयरमैन लैंड एंटी इंक्रोचमेंट बना हूँ, मैंने यही कहा है कि मेरे काउंसलर है या मेरे चेयरमैन है या वाइस चेयरमैन है, आप मुझे मुंह जबानी ना कहें, आप मुझे राइटिंग में लिख के दें, उसके बाद अमल नहीं। वो मेरे को राइटिंग में दे रहे, अगले दिन ऑपरेशन है। रिश्वत का इल्जाम हर तरफ सुनने में आता है। ये हजार मुंह हजार बातें, अब क्या कह सकते हैं इसके ऊपर, आप नहीं बताएं। एसओ साहब भी आ गए सर हमारे पास। सर, ये तो आ गए सॉफ्ट इंक्रोचमेंट उठाने के लिए, ट्रैफिक का मामला कैसे हल करेंगे? जो लोग गाड़ियां पार्क करके चले जाते हैं मोटरसाइकिल की, क्या कुछ चल रहा है सर? आप भी ऑपरेशन का हिस्सा है? जी, देखिए DMC अपना काम KMC करेगी, हम अपना करेंगे। अच्छा, हमारा काम है ट्रैफिक को रेगुलेट करना, ओके, वो हम कर रहे हैं और करते रहेंगे। सही है। अगर मैं इस सड़क की बात करूं या इसके अतराफ की सड़कों की बात करूं, सबसे ज़्यादा ट्रैफिक का फ्लो ख़राब करने में कौन आड़े आ रहा है? सॉफ्ट इंक्रोचमेंट है, लोगों की अपनी गलती नहीं बोलूँगा इसलिए कि फिर आप बुरा मान जाएंगे। आप बता दें सर, हम अब आपके साथ हैं। देखिए अब आप हम ये काम कर रहे हैं, हाँ। एक इदारा कर रहा है, आप आ गए हो, हाँ। सुन ले, नहीं आना चाहिए आपको, हम इदारे को सपोर्ट करनी चाहिए, ठीक है ना? तो आप ये सपोर्ट करें कि आप एक शहरी हैं, एंकर के अलावा आप शहरी हैं, ठीक है। आप हमारी मदद करोगे तो हर आदमी अपनी जगह पे आ मैं जाएगा। आपके साथ कंधे से कंधा मिला के खड़ा हूँ सर। तो आप आ जाए हमारे साथ, हम हाजिर हैं। कारकर्दगी हम दिखा रहे हैं। आप ट्रैफिक पुलिस की कारकर्दगी को तो दुनिया जानती है, कराची ट्रैफिक पुलिस को बोले ही ना। अच्छा, हाँ, हम इन छोटे रोडों को जो अरसा दराज के हैं, नाम नहीं लेता हूँ, इतने अरसे के हैं, और ट्रैफिक कितनी बढ़ गई है, लेकिन हम कहीं जाम नहीं होने दे रहे। अच्छा, स्टैट्स ये कहते हैं आदादो शुमार कि कराची शहर का जो रकबा है और कराची शहर की जो पॉपुलेशन है, उसके हिसाब से अभी भी गाड़ियां ज़्यादा नहीं है। ये आम लोगों ने खुद तासुर बना लिया कि गाड़ियां ज़्यादा हो गई। नहीं, गाड़ियों की तो हमने गाड़ियों की हमने बोला ही नहीं है आपको। हमने की बात कर रहे हैं, हम एक मैनेजमेंट की बात कर रहे हैं। मैनेजमेंट की बात कर रहे हैं ना जी, रोड अगर ये कुशादा हो हमारा जाए। रोड बहुत है, अच्छा, रोड बहुत है, रोड बहुत है, हर आदमी अपनी जिम्मेदारी समझे। बेशक। और अब एक पाकिस्तानी अपने आप में दिल में तस्वर करके चले, मुसलमान समझे कि मैंने दूसरे को तकलीफ नहीं देनी, अगर ये रोड जाम हो जाए क्या बात है? तो आप मुझे बोलना। ये रोड जैम में से हो क्यों जाता है? वजह क्या समझ में आती है आप? वजह ये होती है कि यहाँ मैं खड़ा हो गया, 1 मिनट यार मैं पान ले लूँ, अच्छा, दूसरा इधर खड़ा हो गया, यार मैंने रोटी ले दी है, 1 मिनट यार जा रहा हूँ, 1 मिनट में क्या है, मेरे साथ फैमिली है यार, बदतमीजी ना करो। अच्छा, मैंने इसलिए कहा कि एक मुसलमान और एक पाकिस्तानी ये समझ ले कि ये मेरा फर्ज है कि हमने दूसरे को तकलीफ नहीं दी। दूसरे को तकलीफ नहीं देनी है। और एक मिनट करके और एक एक ठेला करके आज ये नहज आ गई है कि जनाब अगर मैं यहाँ एम्बुलेंस ले आऊँ ना, तो जिसके लिए 1 मिनट, वाकई 1 मिनट बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, तो शायद उसको मिनट नहीं घंटा लग जाएगा इस सड़क को पार करने में शाम के वक्त। और जो बात अभी एसओ साहब की तरफ से की गई कि अगर आप ये ख्याल कर लेंगे ना भाई दूसरे को तकलीफ नहीं देनी है, तो शायद ये 1 मिनट और एक ठेला एक एक करके भी हम हटाएंगे तो हमें ये सारा शहर साफ़ सुथरा नज़र आएगा। ट्रैफिक का भी अमल दखल होता है, ट्रैफिक डिपार्टमेंट का, यूसीज़ का, टाउन्स का, एसीज़, डीसीज़, सबने मिलके चलना होता है। और इन सबसे बालातर जो सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन है ना, वो मेरा और आपका यानी कि आम शहरी का है।
अगर हम कंट्रीब्यूट करेंगे तो शायद इनको अपना काम करने में बड़ी आसानी हो जाएगी। लोगों की तनकीद भी मैं सुन रहा था जो बार बार तनकीद कर रहे हैं, और मैं इनकी जुर्रत को सलाम करता हूँ कि ये इदारों के सामने तनकीद कर रहे हैं। तनकीद का हर किसी को है, सवाल ये करेंगे, जवाब ये देंगे, सामने हम आपके रख देंगे कि जनाब आखिर मसला है क्या। ये पार्किंग है, ये कि ये इतनी पार्किंग है, ये डबल डबल ट्रिपल ट्रिपल, फिर दो दो गाड़ियाँ। अब ये किसकी जिम्मेदारी है पूछें? मतलब इंक्रोचमेंट के साथ साथ पार्किंग माफिया भी इन्वॉल्व हो जाए। आप पूछे ना किसकी जिम्मेदारी है? ये देखिए, मैं दिखा रहे हैं, हमारे प्रोड्यूसर साहब कुछ दिखा रहे हैं। अच्छा, ये बाइक्स की लेन्स दिखा रहे हैं, 2 3 4 5 6, उसके बाद ये हमारा 7। अच्छा, ये तो मेरे ख्याल से सिर्फ पाकिस्तान नहीं, दुनिया के किसी कानून में भी नहीं होगा कि आप 6 लेन्स की जो है वो पार्किंग अलाउ। अब ये देखें ना, ये किसकी जिम्मेदारी है? सर वैसे अगर देखा जाए, एसओ साहब ये आ गए हैं, एसओ साहब से एसओ साहब ये बाइकें भी उठेंगी क्या? सर फिलहाल तो हमारी गाड़ियाँ कुछ मसाइल की वजह से बंद है। 2 3 4 5 बिल्कुल 6 उठाएंगे सर। 7, इसके 6 पार्किंग है आपकी मोटरसाइकिलों की है, 1 पार्किंग आपकी गाड़ी की। किसकी जिम्मेदारी है? हमारी लैंड एंटी क्रोचमेंट की जिम्मेदारी है सर। नहीं सर, ये जिम्मेदारी इस बिल्डिंग की जिसने बनाई है, जिसने नक्शा बनाया है, उसको पार्किंग देनी चाहिए थी जी, या फिर उस डिपार्टमेंट की है जो इसको सील कर सकता है। चले, उसकी तो बुनियादी प्राइमरी आपने सही रेक्टिफाई किया, पर जब वो उन्होंने नहीं किया तो क्या हम भी अपना काम नहीं कर रहे? हम तो कर रहे हैं सर। आपकी तो जिम्मेदारी है ना कि आपने बिल्कुल हम कर रहे हैं, बिल्कुल हम कर रहे हैं, हमने बिल्कुल कर रहे हैं सर। अच्छा। इस वक्त असल में ये इसलिए है कि हमारी गाड़ियाँ कुछ ये देखिए, ये लोग पैसे लेकर, जो सच है, अच्छा, जो पैसे लेके पुलिस वाले हो या कोई भी हो, इसके अंदर ऊपर से लेके नीचे तक सब पैसा चलता है, और उसके ऊपर जो है ना सारा काम होता है। रिश्वत लेना हराम है, रिश्वत देना भी हराम है, और रिश्वत खाना भी हराम है। 70 साल से तमाशा देख रहे हैं, इतना रिश्वत ले। हाँ, ये तमाशा 70 साल से देख रहे हैं तुम्हारा, 70 साल से तुम्हारा तमाशा देख रहे हैं, 70 साल से। ये आए दिन उठाते हो, ले जाते हो, उठाते हो, आए दिन तमाशा लचाया तुम लोगों ने। तो ये ना उठाए तो पर फिर पैसा ले लो, फिर रिश्वत लेके जेब में डालो, फिर जाओ। अगर अपनी उसके ऊपर आते हैं ना, ये इनके पास वर्दी है, मैंने नाज़िमाबाद थाने के अंदर छोड़ी है जॉब इस चक्कर के अंदर, और ये 2 फूल हैं जी, दो फूल है, 2 फूल हैं इनके पास। ये अभी चाहे तो अभी उठवा सकते हैं, सारी गाड़ियाँ उठवा के दिखा दें। नहीं उठवा सकते, मैं आपको लिख के दे रहा हूँ, नहीं उठवा सकते, मेरे पास से सिग्नेचर लेके चैलेंज कर रहा है बस। इसलिए इस वक्त मेरे पास गाड़ी नहीं है। चैलेंज कर रहा है कि ऐसो नहीं उठवा सकता। इस वक्त हमारे में रह के आ चुका हूँ, और इनको देते हैं मौका, पैसा चलता है 250 रुपए लेके देता है वो एक कारीगर से, जिसकी कारीगर बेचारा परेशान है। उसके बाद ना दूध के पैसे हैं घर पे लेके आने के लिए, ना उसके ऊपर गोश्त के पैसे हैं, किसी की चीज के पैसे नहीं है, काम नहीं है आजकल। ये कौन पैसे ले रहा है एसओ साहब? किसके? ये वहाँ आप चले हैं उधर, जो गाड़ी लिफ्ट होती है उसका 200 रुपया जुर्माना है। वो कह रहे हैं वो चालान गलत काटो है। ना, मैं बोलता हूँ चालान काट के दो ना हाथ पर, होती है ना। आप रसीद दो पूरी। वैसे एक सवाल है, अगर मैं किसी जगह का एसओ हूँ और मेरी जो टेरिटरी है उसके अंदर कोई डबल ट्रिपल पार्किंग हो, तो डीआईजी आपकी ये सारी बातें सुनेगा? अगर वो आपको पेशी पे बुला ले, वो तो बोलेगा आपकी जिम्मेदारी नहीं करवाना। सारी चीजें डॉक्यूमेंट होने के बाद भी पैसे देना पड़ते हैं। वो लिफ्टिंग के चार्ज तो देने पड़ेगी आपको। लिफ्टिंग इलीगल खड़ी करोगे तो देना पड़ेगा ना। अभी इनके पास चार्ज हैगा, इनके पास सब कुछ हैगा, इनके पास पूरी वो है अथॉरिटी। अभी आप सारी गाड़ियाँ उठवा के दिखा दें, नहीं उठा सकते यार। इस वक्त देखिए, इस वक्त एक ही टाइम में मैं गाड़ी उठा सकता हूँ। एक गाड़ी में 7 गाड़ियाँ आती है, वो कितने चक्कर लगेंगे? 70। तो 70 चक्कर लगेंगे। 70 में जो गाड़ियाँ उठेंगी वही उठाएंगे ना। आज सही बता दे, ये कौन लगवाता है? ये सब इधर के लोग हैं। आप डाल देना पार्किंग माफिया पर, आप क्यों परेशान हो रहे हैं? नहीं, मैं परेशान नहीं हो रहा हूँ, मैं परेशान नहीं हो रहा हूँ। आप बोले मेरा कसूर नहीं है भाई, पार्किंग। नहीं, ऐसे मैं नहीं बोलूँगा। मैं ये बोलूँगा कि इतनी गाड़ियाँ खड़ी हैं सबूत के साथ, इनमें क्रास किस में है किस में नहीं है, ये तो देख लेना। पर ये मैं भी शहर का शहरी हूँ, मुझे ये मालूम है, अगर मैंने पार्किंग वाले 17 साल के बच्चे को 50 रुपए नहीं दिए ना, तो एक 16-17 ग्रेड का अफसर मेरी गाड़ी ले जाएगा, ये मुझे मालूम है। उसके अलावा चार जमा होके लड़ेंगे और कोई बचाएगा नहीं उसको। फिर ये ले जाते हैं, पहली रो से ले जाते हैं। अगर पार्किंग फीस, हाँ वो हुआ, लड़ रहे हैं, मर रहे हैं, ले जाओ, बदमाशियाँ चल रही हैं। बेहतरी की गुंजाइश इंशाल्लाह है, बिल्कुल है। यार हम ये कोशिश करते हैं, ये पुलिस के अफसर हैं, ट्रैफिक पुलिस के। मैं बतौर मुसलमान आपको बदगुमानी की वैसे भी इजाज़त नहीं है,
मैं इनके कैरेक्टर पर या इनके काम पर कोई शक नहीं कर रहा, ना मैं इंक्रोचमेंट वाले के कामों पे कर रहा हूँ, ना मैं आम आदमी के काम पे कर रहा हूँ। मैं सिर्फ अर्ज इतनी कर रहा हूँ कि इन तीनों ने मिलकर काम करना होगा। रिश्वत तभी जन्म लेती है जब कहीं ना कोई आपकी कमी होती है। अगर मैं राइट पे होता हूँ तो फिर वो उससे तो कोई रिश्वत लेके दिखा दे। ये दुकान वाला बैठा हुआ है, इस दुकान से ये इंक्रोचमेंट वाला टेबल क्यों नहीं उठा रहा है? इसलिए नहीं उठा रहा है ना कि भाई वो लीगली बैठा हुआ है, उसने दुकान का किराया दिया है, टैक्स भरता है। ये इंक्रोचमेंट की टीम ठेला उसका उठाएगी या स्टॉल उसका उठाएगी जो रोड पर जैम कर रहा है रोड को। अच्छा, फिर रिश्वत यहाँ से जन्म लेती है। वो ठेले वाला आएगा, अब इनमें से 10 लोग हैं, किसी एक का ईमान डगमगाएगा और वो 500 रुपये लेगा, ठेला छोड़ देगा। अच्छा, ये दिस इज गोज फॉर एवरी डिपार्टमेंट ना, नॉट सिर्फ। अच्छा, मैडम हमारे साथ है। अच्छा, खवातीन के भी आपने नुमाइंदगी करनी है और अब आपका जो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है वो भी बतानी है। ये मसला है कि हम कब तक ऐसी चीखते रहेंगे? देखिए, मैं पिछले 18 साल से इस इलाके में रहती हूँ। अच्छा। और दूसरी बात यह है कि मैं यहाँ की काउंसलर भी हूँ, टाउन की, सदर टाउन की। मसला ये है कि ये जो अभी आपने देखा इंक्रोचमेंट, ये सिर्फ एक इंक्रोचमेंट का मामला नहीं, यहाँ मौत भी हुई है। एक खवातीन स्कूटर से गिरी, पर्स हटका किसी दूसरी बाइक के ऊपर। मेन मसला ही इस सदर का ये है पार्किंग इशू। अगर थोड़ा सा ये सपोर्ट करें ना। एक सेकंड, पार्किंग या इंक्रोचमेंट? नहीं, पार्किंग और दोनों है ना, लेकिन अगर दोनों भी इंक्रोच ही कर लेती है जी बिल्कुल बिल्कुल, ये दोनों चीजें ही मैनेज करनी पड़ेंगी। अगर ये दोनों चीजें मैनेज नहीं होंगी और ये जो लोग यहाँ पर खड़े होकर ये कह रहे हैं ना कि दोबारा जी बिल्कुल, आप काउंसलर है, आपकी गहरी नजर होगी ना सारे मामला। जरा मुझे अपनी ऑब्जर्वेशन बताएं, बड़ी गफलत किसकी है? ट्रैफिक की, टाउन या यूसी के अमले की या आवाम की? देखिए, आवाम की है। आवाम अगर ये कहती है कि हम ये दोबारा आ जाएंगे और पैसे लेके चले जाएंगे और वापस दे देंगे, वो नाजायज तरीके से सामान रखना उनको क्यों है? पहली वजह तो वो खुद कसूरवार है ना। अगर वो हलाल रोजी कमाना जानते हैं तो वो अपनी हलाल की जगह दरवाजे खोल क्यों रहे हैं? रिश्वत उनको देनी क्यों पड़ रही है? और रही बात रिश्वत की, तो मैं आज यहाँ पर कह रही हूँ, इस इलाके की रिहायशी होने के नाते और लेडी काउंसलर होने के नाते, अगर किसी को कोई भी तकलीफ है वो अपना एक नोट लिखे, हमें दे, इंशाल्लाह ताला। इलाके की काउंसलर होने के बावजूद ये कह रही हैं कि इलाके के अपने लोगों की कोताही बहुत ज्यादा है। वो देखे ना, अब आज हटा रहे हैं, सही तरीके से काम करना नहीं चाहते। अच्छा, हम आवाम को ये समझाना चाहेंगे, इदारे किसके लिए बनते हैं? मेरे लिए, आवाम के लिए। आवाम जब रिटर्न लिखेगी, 1 दफ़ा लिखेगी, 2 दफ़ा लिखेगी, जब ठप्पी लगती है तो अफसर घबराते हैं। हम कहते हैं बोल दिया। भाई 47 से लेके आज तक बोल दिया। मैं लड़के इलेक्शन इसलिए नहीं आया कि मुझे कुछ करना, मुझे अपना इलाका बनाना है, तो मैंने अपना टाइम घर बार सब खत्म किया इस आवाम के लिए ना। मैं आवाम बनाना, फिर मैं आ गया। नहीं, अब हम आए तो हम कोशिश कर रहे हैं, मगर हमारी आवाम बराबर में अभी शोर सब मचा रहा है। अभी आप कहोगे ना, चलो हम ट्रैफिक पुलिस बुलाते, गाड़ियाँ, किसी का भाई, किसी का रिश्तेदार, किसी का मामू, और नाजायज़ लगने लगेगा। अब मुझे एक ठिया लग गया, उसको हम गरीब बोलते हैं। जब उठने की बारी आती है, बोला बहुत गरीब है, बेचारे का घर इस पे चलता है। एक जो घर से निकला है 10 या 20 हज़ार की सैलरी वाला, वो ट्रैफिक जाम में 300 रुपए का पेट्रोल रोज जला रहा है, तो उसकी सैलरी तो चलेगी। वो गरीब नहीं है, वो गरीब नहीं है। जो गरीब है उसको जब ठेला छुड़ाना होता है तब उसके पास पैसे आ जाते हैं। तो कहने का मकसद है, यहाँ आवाम और डिपार्टमेंट को एक दूसरे के साथ मिलकर किरदार अदा करने पड़ेंगे तो निज़ाम चेंज होगा। यहाँ तो उल्टी करना बेरी है, यहाँ तो हम आए थे इदारों पे तनकीद करने, इदारों ने डाल दिया आवाम के ऊपर। बने किसके लिए बने? आप मीडिया होना, आप इदारों, आप पूछने क्यों आए हो कि भाई आवाम क्या मसला है? ये आवाम को यूसी ऑफिसेज दिए गए, आज से नहीं, 1947 से अंग्रेजों के ज़माने थे कि वहाँ जाए। हम कहाँ जाते हैं? कोई सियासतदान के पास, किसी इलाके के जानने वाले के पास। भाई यूसी में अपना शनाख्ती कार्ड दो, फ्लैट नंबर दो, बोले नीचे इंक्रोचमेंट खत्म कराओ। अच्छा, अगर 100 फ्लैट है ना तो 200 फ्लैट वाला नीचे उतरेगा तो मेरे ख्याल डिपार्टमेंट भाग ही जाएगा। अच्छा, इंक्रोचमेंट वाले भाई और ट्रैफिक वाले भाई भी आ जाए, वो कहाँ के डायरेक्ट आएंगे? मेरा सवाल ये है कि ये सारे इदारे वाले, जिसमें ट्रैफिक भी है, यूसी भी है, काउंसलर भी हैं, टाउन का अमला भी है, इंक्रोचमेंट वाले भी हैं, ये सब ये कह रहे हैं कि भाई कंप्लेन करो। मैं अब सवाल ये करने जा रहा हूँ, मैं अगर ये सदर की कौन सी जगह कहलाती है सर? दाऊदपोता रोड। अगर मैं दाऊदपोता रोड का रिहायशी हूँ और मैं यहाँ पर ट्रैफिक जैम में फंसता हूँ किसी ठेले की वजह से, किसी इलीगल पार्किंग की वजह से, मैंने कहाँ कंप्लेन करनी है? सवाल नंबर 1। और सवाल नंबर 2 जो सबसे इम्पोर्टेंट है, उस पर एक्शन कितनी देर में और कैसे होगा? ये सवाल सबसे पहले आपसे। सर, मैं आपको बताऊं, सबसे पहले इस जिले का जो होता है डीसी और एसी होता है, उसको कंप्लेन लगाएं। उसका ऑफिस पड़ा हुआ है। मेरा आप बताऊं आवाम का कितना रश है? नहीं है।
वो हाँ वहाँ पर लोगों नहीं वो आपको मुझे बोलती रहती है। अब दूसरे नंबर पे आपके पास टाउन है जो अभी हम जीत कर आए, तो ये बंद हो गया था, एडमिनिस्ट्रेटिव निज़ाम आया तो ACDC आपके पास मौजूद है, एनी टाइम मौजूद है, सर्विस के लिए आए हुए हैं। सही है, नहीं मैं आपको तीन जोग्राफिया बता दूँ ना। सेकंड नंबर पे आपके पास टाउन है और थर्ड पे आपके पास UC है। जो नहीं जा सकता UC जाए, UC फॉरवर्ड करेगी टाउन को, टाउन फॉरवर्ड कर देगा AC को। ये 3 डिपार्टमेंट आपके। हाँ रिसीविंग होती है, रिसीविंग होती है, रिसीविंग के बगैर तो है ही नहीं। बिल्कुल देंगे, क्यों नहीं देंगे। देखें हम बैठे आवाम की खिदमत करने के लिए, आवाम हमारे पास आए ना रोडों पे शोर मचाने से, मारामारी करने से और डायरेक्टर्स और इनको तकलीफ देने से तो बेहतर है कि आप आकर हमें कंप्लेन कर दें। अगर मैं आपके पास आऊँ कंप्लेन करने तो आप कोई रिसीविंग वगैरह दे सकते हैं? बिल्कुल रिसीविंग दूंगा सर, दे सकते हैं, ठीक है। लेकिन चेयरमैन साहब जी लेकिन वो मैं रोड की दूंगा, रोड क्लियरेंस की। ओके जी, बाकी ये सर जो पार्किंग है, ये पार्किंग पे एक पार्किंग अलॉट है, उस पे एक KMC का इंस्पेक्टर होता है। बिल्कुल होता है, उसकी जिम्मेदारी है। KMC के इंस्पेक्टर होते हैं सर, एनफोर्समेंट डिपार्टमेंट के आप चेयरमैन हैं। अगर क्या कह रहे हैं? मैं अपनी आवाम से सिर्फ आपके तवज्जुह से, मीडिया के तवज्जुह से मैं एक ही अपनी आवाम को पैगाम दूंगा कि सदर टाउन के अंदर 13 UC है, 1 से लेके 13। आराम बाग थाने के सामने TMC सदर टाउन का ऑफिस है। वहाँ पे जिस आवाम को शिकायत है राइटिंग के साथ लिख के दें और वहाँ से रिसीव करा के लेके जाएं, फिर वो बताएं कि अगर उस पर अमल नहीं होता फिर हम कसूरवार हैं। अच्छा, आप हमें राइटिंग से लिख के दें, मुंह जबानी नहीं। मैं आज आपको लिख के देता हूँ इस रोड का। ठीक है, ठीक है। अब मैं 1 हफ्ते के बाद आऊंगा, मुझे एनक्रोचमेंट मिलेगा? देखिए मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करके रोड की उठाऊंगा, लेकिन ये जो मोटरसाइकिल और कार की है इसको कौन उठाएगा? ये एसओ साहब जवाब देंगे आपको इसका। सर देखिए अगर आपकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी, हम अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी करेंगे। तो ये तो नहीं सुनने में आएगा कि गाड़ी में पेट्रोल नहीं है, अमला नहीं है, ये ऐसा कोई नहीं है सदर सबसे पहले फिलहाल सदर टाउन के अंदर ऐसी कोई कहानी नहीं है। अर्थ ये है कि इस बिल्डिंग की नहीं है पार्किंग, इसको सील करना मेरी जिम्मेदारी है। आप लिख के तो दे सकते हैं कि भाई ये प्रॉब्लम पैदा कर रहा है। सर एक दफा नहीं 500 दफा मैं लिख के देने को तैयार हूँ। हर इदारे का अपना काम है ना। जी, ये इसको ना तो मैं सील करने का अख्तियार रखता हूँ, मैं गाड़ी उठाऊंगा तो लोग आपके सामने शिकायत कर रहे हैं जी 200 रुपया लेते हैं। सर आगे चले। मैं इधर का रिहायशी हूँ, वो लोग वहाँ पढ़ा करते हैं। चले जी, एसओ साहब, काउंसलर साहब, चेयरमैन साहब, डायरेक्टर साहब सब मौजूद हैं और मैं आवाम की बात ज़्यादा सुन रहा हूँ और उनके सवाल इनके सामने रख रहा हूँ, ताकि जो एक आम आदमी के दिल में ये बात होती है ना कि गरीब का गला पकड़ लिया जाता है, तो वो भाई आपकी जो शिकायत है वो भी रख दे सामने। ये अभी बात कर रहे थे ट्रैफिक पुलिस वाले, ये जो गलियों में बाइकें खड़ी है इनसे जो कपड़े फटते हैं उसका रीज़न क्या है? क्या बात है। चलें जी, एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, उसके बाद आते हैं। अच्छा जनाब, आज हमने जितनी भी ये कार्रवाई हुई आपको सब दिखाया और उस पर आवाम का मौक़िफ़ भी सामने आया, इंतज़ामिया के जो मसले मसाइल थे वो भी उन्होंने हमारे सामने रखे। ठीक है, हो गया, इंक्रोचमेंट का ऑपरेशन पूरा हो गया, पथारे भी हटा दिए गए, ठेले भी हटा दिए गए, स्टॉल्स उठा लिए गए, टेबल कुर्सियाँ उठा ली गई और ये रोड भी अब काफ़ी स्मूथ हो गया, ट्रैफिक बड़ी आराम से गुजर रहा है। मगर आखिर कब तक? कहा यह जाता है और बताया जाता है, देखने में भी आया है कि जनाब गाड़ियाँ आती हैं, बड़ी जो है वो मज़ाहमत का सामना होता है, लोग लड़ते हैं, इदारे वाले पुलिस कॉल करते हैं, फिर टीम्स आती हैं, वो सामान उठा के ले जाती हैं, मगर शायद अगले ही दिन या उस दिन सेम डे पर भी वो सामान दोबारा लगा दिया जाता है। इसकी क्या वजूहत हैं, इस पर सलमान भाई का भी और अब्दुर्रहमान भाई का भी हम आखिर में एक, सर क्या दोबारा इसी तरीके से हम शो करते रहेंगे? क्या दोबारा यही सब कुछ होता रहेगा? आपकी, हमारी और आवाम की अंडरस्टैंडिंग सबसे पहले नहीं होगी। देखिए बिल्डिंग के बाहर जो है ना चौकीदार भी मौजूद होते हैं, हमारे जो शहरी इलाके हैं उसके अंदर, और दुकानदार भी मौजूद होते हैं। ये ठीक है, पथारे आसमान से नहीं आते, सही है। इसी इलाके के कुछ लोग गरीब बनकर आ जाते हैं, कुछ डिपार्टमेंट की काली बेड़े होती है जो उनको मौका दे देती है, सही है। हम अभी इंतज़ामिया में आए, आवामी तौर पर आए कि हम भी एक आम आदमी थे, तो हमने कहा इसको हम बेहतर करने की कोशिश करें। तो हमारी पहले दिन से ये प्रोवाइड रही है कि हम जाते हैं जहाँ कंप्लेंट्स आती है, मगर कंप्लेंट्स वर्बली ज़बानी आती है। मेरा आवाम को हमेशा से मैसेज है, चाहे वाटर, सेवरेज के, इलेक्ट्रिक, कोई भी वो लिखा हुआ इस मुल्क की पहचान है, क्योंकि लिखे हुए से ही अफसरान को थोड़ी सी गैरत आ जाती है, थोड़ी सी घबराहट आ जाती है कि रिमाइंडर लेटर तो जवाबदेही है।
फिर उसका जवाब तो देना होता है, complaint close हाँ, करनी पड़ती है ना। अब हमारे पास है ना अल्हम्दुलिल्लाह वजीर आला से लेके हमारे मेयर से लेके टाउन चेयरमैन से लेके तमाम इदारे मौजूद है। आवाम को हाँ पूरी लाइन है। एक लाइन है और माशाल्लाह हम अपने ही टैक्सेस से करोड़ों रुपए उनको पे कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि नहीं पे कर रहे, पे कर रहे हैं। मगर जब तक उनके ऊपर प्रेशर नहीं डाला जाएगा, आवाम अपनी जिम्मेदारी नहीं समझेगी, पूरी दुनिया के माशरे में आवाम ही पावरफुल होती है, मुंतखब भी करके वो लेकर आती है और मसले भी वही हल कराती है। तो मेरी हमेशा एडवाइस रही है कि मैं चेयरमैन हूँ तो हूँ, मगर मुझको लेटर में रिसीव कराओ और मुझे भी रिमाइंडर करो, सर 2 दिन हो गए, अच्छा, सर 4 दिन हो एक सवाल गए है। जी। आपके किसी शहरी ने आपको एक लेटर लिखा और किसी कंप्लेन की कोई, सही, आपने उसके खिलाफ एक्शन किया, फॉर एग्जांपल इंक्रोचमेंट हटवाया, वो दोबारा लग जाता है, तो फिर आप क्या करेंगे? देखिए फिर मैं उस रिमाइंडर करने के बाद मैं उस बंदे को ये समझाता हूँ कि देखो मैं यहाँ हमने चौकीदार बैठा सकते हैं ना, ये डिपार्टमेंट में इतना है कि हर गली को हम अपने सिक्योरिटी आम आदमी ये बात नहीं समझेगा। हम आम आदमी को कोशिश करते हैं। हमने इलाकों में कमेटी सिस्टम कायम किया, मेरे अपने जो यूसीज हैं उसमें आप कमेटी किसे सिस्टम। complain करेंगे? नहीं, मुझे तो इदारे को कंप्लेन नहीं करनी, ऑर्डर करना है। हाँ। मैं ऑर्डर करता हूँ, मैं कंप्लेन क्यों करूँगा? दूसरे मैं इदारे को तो लिखेंगे ना। नहीं, दूसरे इदारे के भी मैं आगे हाई लेवल पर बात करता हूँ, नीचे इंस्पेक्टर या एसओ को बोलकर नहीं करता। मुझे रोड में आईजी को लिखूंगा कि आप अपनी जिम्मेदारी ये पूरी आपने करें। कितनी दफा किया है, मैंने सर? बहुत दफ़ा किया, मतलब मैं अपनी इस यूसी की मिसाल अपने आप यूँ दे सकता हूँ कि मैं ये काम कर बैठा हूँ और मेरे भाई ने भी इसी का अलम उठाया पूरे इंक्रोचमेंट का। अब हमारी देखेंगे बहुत सारी आके हमें विजिट भी कराएंगे। हमें इस वक्त जब से आए हुए ना हर गली हर मोहल्ले में जाते हैं, कंप्लेन पर ही जाते हैं। आप अफसराने बाला को लिखते हैं, हाँ जवाब आता है? जी, जवाब आता है कि जी हम देख रहे हैं कुछ गाड़ियों का प्रॉब्लम है, कुछ क्यों, जो अभी आपने आवाम से भी बात की, मगर हमने कहा ना कि हम जब तक कील ठोकते रहेंगे एक दिन कील ने ठोकी जाना है, और जब कील ठोकेगी तो आपका जो है मसला हल हो जाना। हम ये आवाम को ये मैसेज देते हैं कि भाई आप ही का मसला आवाम का हमने हल करना है, हमें ठोके तो सही, यानी हमारे पास आके दस्तक तो दें। आप जो है वो कहते हैं यार मेरे काम है, तो भाई काम का फ़ायदा दूसरे उठाते हैं और उसके ऊपर एक निज़ाम बनता चला जाए जिसमें काली बेड़े आकर अपने माल कमाती है। वो बहुत से लोग तो इस शहर के ही नहीं है, बाहरों से आते हैं, कमाते हैं और घर चले जाते हैं। मैंने आपको एक मिसाल दी कि एक अगर ठिए वाला गरीब है, मेरे नज़दीक वो गरीब है और है वो गरीब, अगर उसकी गुर्बत को देखूं तो वो जो मोटरसाइकिल वाला जो बेचारा रोड पर खड़ा पेट्रोल जला रहा है घर पहुंचने के लिए, तो उसका क्या होगा? उसको भी तो गरीब जानो ना। तो ये गरीब की बात नहीं है, जो चीज़ साफ है उसको साफ किया जाए, हाँ, और जो चीज़ जिस लिए बनी है उसको उसी तरफ रहना चाहिए। आवाम को मेरा अभी भी मैसेज है कि आप इदारों को खटखटाएं, बाहर निकलें, जब तक नहीं निकलेंगे पाकिस्तान में कोई चेंज नहीं आ सकता। लोग बाहर निकलें भाई, लोग बाहर निकलें। सलमान भाई का ये मैसेज है कि लोग बाहर निकलें और ये कह रहे हैं कि आए हमारे पास, हमें बार बार खटखटाएं, बार बार हमें लेटर लिखें, बार बार कंप्लेन करें, हमारे पीछे पड़ जाएं तो ही हल निकल सकता है, वरना शायद हल इसका बड़ा मुश्किल है। अब्दुर्रहमान भाई, ये लोग कह रहे हैं कि भाई इन्होंने अभी तो ऑपरेशन कर दिया, ले गए, अभी इसकी बोली लगेगी कि ये तुम्हारा पान का केबिन है, चलो लाओ 2000 रुपये दो, तुम ले जाओ, कोई कहेगा 500 दो, ले जाओ। ये क्या मामला है? नहीं, ये देखें, ये अभी हमने जो इंक्रोचमेंट की है ये हमारे स्टोर में चले गए सामान। अब जब इंक्रोचर हमारे पास आता है, ठीक है, हम उसको कहते हैं कि आप हमें स्टैम्प पेपर पे लिख के दें, आप हमें स्टैम्प पेपर पे लिख के दें कि आइंदा के बाद से आप इंक्रोच नहीं करेंगे। वो हमें इंक्रोच स्टैम्प पेपर पे लिख के देते हैं, तब जाके हम उनकी माफ़ी को कबूल करते हैं और उनको वो रिलीज़ करते हैं। ठीक है, जो एक प्लेंटी होती है वो प्लेंटी हम उनसे वसूल करते हैं। लेकिन बात ये है कि मैं बार बार आपसे यही कह रहा हूँ कि आवाम, अब जी बिल्डिंग है, एक बिल्डिंग है, बिल्डिंग के अंदर एक हर कमेटी होती है, बिल्डिंग कमेटी के अंदर एक सदर होता है और बिल्डिंग के लोग होते हैं। वो आए, हमें एक राइटिंग पे लिख के दें, मैं बार बार ये कह रहा हूँ, हमें राइटिंग में लिख के दें कि हमें ये इंक्रोचमेंट नहीं चाहिए, तो हम कैसे इंक्रोचमेंट होने देंगे? आप मुझे बताएं ना। जब तक वो हमें खाली मुंह ज़बानी कहते रहेंगे तो वो कैसे मसले का हल होगा? मसले का हल ये नहीं है, मसले का हल ये है कि ये सब आवाम एक एक पेज पे आए, हम इदारे एक पेज पे आएंगे, फिर इंशाल्लाह देखें कैसे इंक्रोचमेंट होगी। अच्छा, लोग ये कहते हैं कि भाई हम अपने ठेले कहाँ लगाएं, कोई हॉकर जोन नहीं है, हमें टाउन हॉकर जोन बना के दे, तो कोई इस तरीके का बंदोबस्त नहीं हो सकता कि हम उन ठेले वालों को किसी एक जगह इकट्ठा कर दें, पथारे वालों को कोई जगह दे दें? देखें, ये हम अब हमारे पास जगह हो तो हम इनको हॉकर्स भी अलाउ करें। अभी हमारी भी यूसी 5 के अंदर जो एक रेंचो लाइन का एरिया है, देखें वहाँ पे हॉकर्स हैं। एक टाउन की तरफ से एक हॉकर्स बिल पास हुआ है जहाँ हॉकर्स लगे हुए हैं सारे। इसी तरीके अब हमारे पास जगह है ही नहीं, तो हम कहाँ, जहाँ जगह है वहाँ पे हमने पहले हॉकर्स अलाउ किए हैं। हर जगह पे जब जहाँ जगह ही नहीं है तो वहाँ पे हम हॉकर्स कैसे अलाउ करेंगे? आप ये बताएं। सिंध हुकूमत को आप लोग रिकमेंड करते हैं कुछ चीज़ें, दीगर इदारों को लिखते हैं कि जनाब हमें काम करने में ये प्रॉब्लम आ रही है,
आप मुआवनत करें? देखें, मेरा एक मिशन है और एक मेरा विज़न है। अच्छा। मिशन और विज़न मेरा ये है कि देखें, जो हमारी मस्जिद है या हमारी जो स्कूल्स हैं या हॉस्पिटल्स हैं, जहाँ से हमारे एमरजेंसी रास्ते हैं, आप बाकायदा उनको क्लियर कराएं। और यकीन माने कि मैं जब से आया हूँ, मैंने अपनी सीट संभाली है, मैं इसी पे काम कर रहा हूँ कि देखें, ये एम्बुलेंस होती है, उसके अंदर एम्बुलेंस के अंदर 1 मिनट 2 मिनट 3 मिनट का होता है कि हमने हॉस्पिटल पहुँचना होता है। ज़िंदगी और मौत का आखिरी सवाल कर रहा हूँ अब्दुर्रहमान भाई, आपने कहा कि आपने ये मिशन लिया है कि जी, आपने एनक्रोचमेंट खत्म करानी है। जी। आपके इस मिशन में सबसे ज़्यादा हर्डल कौन पैदा करता है? देखें, मेरी उम्र आज 36 साल है, ठीक है। मैं अपने बचपने से देख रहा हूँ और हमारे इससे पहले भी और काफ़ी आ चुके हैं। इंक्रोचमेंट किसी ने ख़त्म नहीं की है। एनक्रोचमेंट का जब आप तो उसको हल करा रहे हैं ना, उस हल कराने में रुकावट कौन सबसे बड़ी? आवाम। आवाम। मुझे इस जवाब की उम्मीद नहीं थी। आवाम। मैं समझ रहा था आप किसी माफिया का नाम लेंगे। नहीं, माफिया का है ना कॉन्सेप्ट हमने पैदा किया हुआ है। अब ये गाड़ियाँ खड़ी हुई है, मेरी तो नहीं है, यहाँ किसी भी दुकान पे कोई आया हुआ उसकी गाड़ी है। प्रोग्राम एक नई तरफ हाँ, ये हमने जो है शुरू 70 सालों से माफिया इंसानों में कैसे हो गई, वो कोई अलग चीज़ है हमारी तरह। अच्छा, 2 हाथ पैर के साथ है, डिपार्टमेंट मौजूद है। माफिया हम खुद बनाते हैं, क्योंकि हम जब बेईमानी का दरवाज़ा खोलेंगे, अब मुझे पास लाइसेंस नहीं है, मैंने पुलिस वाले को 100 दे के राज़ी कर लिया, तो मेरी गलती थी ना, पुलिस वाले ने थोड़ी मांगे थे। तो ऐसी ये सामने से जवाब ये देते हैं कि हुकूमत हमें इतनी सहूलतें नहीं देती, हम गरीब आदमी, हम ठेला सड़क पे नहीं लगाएं तो हमें कोई मार्केट बनाया करते हैं। रिवाज हो गया। अब एक बात बताइए, दुकानदार है, ये करोड़ों की दुकान लेकर बिजली के बिल टैक्स इनके आगे ठिया लग जाए तो ये अच्छी बात है, वो आपको टैक्स भी दे रहा है, मगर वो फिर गरीब फैक्टर आ जाता है। भाई, गरीबों के लिए अल्लाह ताला ने रास्ते। अब्दुर्रहमान भाई दोनों हमारे साथ थे। एनक्रोचमेंट का यूसी का सारा अमला था, काउंसलर साहिबा थी, ट्रैफिक पुलिस का डिपार्टमेंट था, और सबसे बढ़ के हमारे साथ थे अवाम, बड़ी तादाद में। हमने सबसे पहले उनके मसाइल सुने, उनके सवालात लिए, उनके जवाबात इनसे मांगने की कोशिश की, और आज ये प्रोग्राम एक नई तरफ जा रहा है। मैं आपको हकीकत बता रहा हूँ, आपने मुतादिद शोज़ देखे होंगे, मुतादिद प्रोग्राम्स देखे होंगे, जिसमें बराह रास्त इदारों के ऊपर तनकीद की जाती है, और कहीं ट्रैफिक पुलिस वाले को पकड़ लिया जाता है, कहीं इंक्रोचमेंट वाले को पकड़ लिया जाता है, कहीं टाउन चेयरमैन यूसी चेयरमैन को पकड़ लिया जाता है और उनसे कहा जाता है जवाब दो, कारकर्दगी दिखाओ। मगर आज ये प्रोग्राम एक ऐसी तरफ टर्न लेकर जा रहा है जहां कसूर में, जिम्मेदारी में, गफलत में पलड़ा अवाम का भारी नज़र आ रहा है। यानी कि अवाम को शायद पहले खुद बेहतर बनना पड़ेगा, फिर शायद मैं सलमान भाई को, अब्दुर्रहमान भाई को और किसी और को जो है वो तनकीद करने का हकदार हूँगा। अगर मैं अपने अपनी सड़क पर अपने मोहल्ले में ठेला लगा रहा हूँ तो उसमें कसूर मेरा है। रिश्वत का दरवाज़ा मैंने खोला है कि जब वो ठेला हटेगा तो मुझे दोबारा वो ठेला हासिल करना है, तो कहीं ना कहीं अफसरान में कोई एक काली भेड़ ऐसी होगी जो कहेगी ठीक है जनाब, मैं आंखें बंद कर लेता हूँ, तुम ठेला लगाओ। तो ये दरवाज़ा हमने खोला है। हमें बतौर अवाम सबसे पहले अपनी ज़िम्मेदारी अदा करनी पड़ेगी, और उसके बाद हमें दूसरे पे तनकीद करनी होगी, फिर जाकर हम कहीं इदारों की कारकर्दगी पर भी बात करेंगे। मगर अब भी हम सिंध हुकूमत से, अपने तमाम बल्दियाती नुमाइंदों से, मेयर कराची से ये उम्मीद वाबस्ता किए बैठे हैं कि शहर के पार्किंग के मसले हों, इंक्रोचमेंट के हों या दीगर मसाइल हों, आप उसे हल कराने के लिए जो है वो सफ़े अव्वल में नज़र आएंगे। अपने होस्ट साद साबरी को आज के प्रोग्राम से इजाज़त दीजिए। अगले प्रोग्राम में एक नए अवामी मौजू के साथ आपसे मुलाकात होगी।